केंद्र सरकार आगे बढ़कर जो जवानों की जायज मांगे हैं उनके ऊपर 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाने के ऊपर फैसला करे और एक अच्छा मैसेज दे पूरे देश को। क्योंकि एक बात बिल्कुल साफ है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को भी, जो मौजूदा सरकार है जिस पार्टी का, उसको भी नुकसान होगा। और हमने आज तक 10 महीने हो गए, हमने कभी किसी पार्टी की आलोचना नहीं करी। और उसी संविधान जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो हमारे को दिया है कि अपनी भेदभाव को मिटाने के लिए, समानता के लिए, सम्मान के लिए, उसी के दायरे में हम बैठे हैं। और अभी 25 नवंबर को भी था, जिससे सरकार के पास में तो ये बातें गई हैं, बहुत बड़े लेवल पे गई है। और अगर सरकार के पास में नहीं जाती तो ये बातें तो माननीय राज्यपाल को आगे नहीं करती सरकार। तो सरकार को भी कोई ना कोई गुमराह कर रहे हैं। जो सैनिक किसी पार्टी का नहीं होता, वो राष्ट्र का होता है। और एक सैनिक जो भूतपूर्व सैनिक है, जिन्होंने 62, 65, 71 करीगल की युद्ध लड़े हैं और इस देश की जो जोड़ी में है जीते दी हैं, तो वही सैनिक यहाँ पे बैठे हुए। पहले अजमेर से कहा गया 65,000 करोड़, फिर 70,000 करोड़, और फिर अभी राजस्थान में जो कहा गया उसमें 90,000 करोड़ छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कहा गया। अब ये नहीं पता लग रहा कि मेरे हिसाब से जो आगे चुनाव आएगा 2024 का, तो इस तरह से तो ये 200-400 करोड़ को पार कर जाएंगे। तो ये हमारे तो आ नहीं रही ये बात, हलक से नीचे नहीं उतर रही कि इसमें सच्चाई क्या। हम ये सिर्फ पूरे देश की जनता तो नहीं लगा सकती आरोप, पूरी देश की जनता लगाती है। तो पूरी देश की जनता से मेरा भी एक सवाल है कि जब ये जनता रात को सोती है, तब ये जो इनके भाई हैं, जो सैनिक हैं, वो ग्लेशियर की माइनस ठंड के अंदर जहां हार्ड गल जाते हैं, वहां पे खड़े हो रहते हैं। ये रेगिस्तान की बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, जहां तपती गर्मी के अंदर लोहा पिंगल के चल पड़ता है। ये जंगलों के अंदर भी रहते हैं, अपने घर परिवार को छोड़ के ये इनकी सुरक्षा में बॉर्डरों पे रहते हैं। अपने बच्चों की पढ़ाई ये नहीं करवा सकते। यहाँ तक इनके घर में किसी भाई बहन की शादी होती तो वहां भी ये नहीं पूछ सकते। यहाँ तक माँ बाप कभी भी शांत होता है, उसको भी अग्नि नहीं दे सकते। तो सर, ये मेरे हिसाब से तो देश की जनता बहुत प्यार करती है सैनिकों से। अगर कोई ऐसी बात है तो यही सवाल है कि हम 1 साल से हो गया, 1 साल का टाइम हो गया जवानों को इधर जंतर मंतर पर बैठे हुए। क्यों? हमारी गुरबानी में लिखा हुआ है, जब आपकी औरत बने अति ही रण में तब जूझ मरो। गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर। प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर थे। इसके लिए एक जो प्रधानमंत्री है, एक जवानों को इधर 1 साल से ऊपर हो गया है कि जो कि एक ORP रैंक की पेंशन से आप उनके बच्चे घर में बैठे हैं, जवान इधर शुरू जंतर मंतर बैठे हैं, उसको सोचा चाहिए। तक जंतर मंतर की जो पूर्व सैनिकों की न्यूज है, मैं उनसे हाथ जोड़ के इतनी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा ये न्यूज एक दूसरे सैनिक भाई के पास में पहुंचाए, जिससे सैनिक, पूरे देश के सैनिकों को पता लगे कि जवानों की जायज मांगों के लिए, न्याय के लिए, समानता के लिए, उनके लिए एक धरना प्रदर्शन सांकेतिक रूप से जंतर मंतर पे पिछले 10 महीने से चल रहा है। आपका पहला प्रश्न था कि अब क्या चल रहा है सर। अभी सांकेतिक धरना चल रहा है। हम सभी, आप जानते हो कि सैनिक हैं, अनुशासन में बंधे हुए हैं, और अनुशासन से ही हम अपने न्याय की मांग कर रहे हैं। और उसी संविधान जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो हमारे को दिया है कि अपनी भेदभाव को मिटाने के लिए, समानता के लिए, सम्मान के लिए, उसी के दायरे में हम बैठे हैं। और अभी 25 नवंबर को भी था, जिससे सरकार के पास में तो ये बातें गई हैं, बहुत बड़े लेवल पे गई है। और अगर सरकार के पास में नहीं जाती तो ये बातें तो माननीय राज्यपाल को आगे नहीं करती सरकार। तो सरकार को भी कोई ना कोई गुमराह कर रहे हैं। जो रिटायर्ड है या जो डिफेंस की जो लॉबी है, वो सरकार को कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं, जिससे 75 सालों में पहले भी गुमराह करते हुए आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से ये है कि केंद्र सरकार आगे बढ़कर जो जवानों की जायज मांगे हैं उनके ऊपर 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाने के ऊपर फैसला करे और एक अच्छा मैसेज दे पूरे देश को। क्योंकि एक बात बिल्कुल साफ है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को भी, जो मौजूदा सरकार है जिस पार्टी का, उसको भी नुकसान होगा। और हमने आज तक 10 महीने हो गए, हमने कभी किसी पार्टी की आलोचना नहीं करी, कभी किसी सरकार की नहीं करी। बस अपने संविधान के दायरे में सरकार तक यही मैसेज पहुंचाया कि हम सैनिक हैं, किसी पार्टी विशेष से हमारा कोई लेना देना नहीं, कि हम किसी पार्टी से आए हुए हैं या किसी पार्टी को हम समर्थन करते हैं, किसी पार्टी की हम आलोचना करते हैं। हमारे लिए कोई पार्टी नहीं है। सैनिक किसी पार्टी का नहीं होता, वो राष्ट्र का होता है। और एक सैनिक जो भूतपूर्व सैनिक है, जिन्होंने 62, 65, 71 करीगल की युद्ध लड़े हैं और इस देश की जो जोड़ी में है जीते दी हैं,
तो वही सैनिक यहाँ पे बैठे हुए। गोपाल सर, आप लोगों को क्या नाम है, कपिल सर जो है, आप लोग जो है 11 महीने से संघर्ष कर रहे हैं, पूर्व सैनिकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपने रेल रोको अभियान भी करा और सफल भी हुआ, सरकार आप लोगों के सामने झुकी भी, आप लोगों का प्रस्ताव भी लेके सरकार से बात करने का आश्वासन दिया, तो कुछ वहाँ से संदेश है? सर अभी तक तो देखो सरकार भी मेरे ख्याल में इलेक्शन में थी, इसके जितने भी नेता थे, अब इलेक्शन से इनको फुर्सत मिलेगी, अभी भी 2-3 दिन में ज्यादा ही मिलेगी, क्योंकि किसी पार्टी को गम हाथ लगेगा तो किसी को खुशी लगेगी, तो खुशी के नशे में क्या पता 2-4 दिन और बात ना करे, तो 2-4 दिन के बाद में जब वो सड़क पे आएंगे, जब गुले मिलेंगे, तो हो सकता है कि सरकार आगे आए और इसमें करे। अगर आगे नहीं आती तो सैनिकों ने पहले से ही घोषणा कर रखी है कि जब तक घर वापसी नहीं, जब तक हमारी 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी नहीं बनती, और बहुत ही छोटी मांग है। इसमें सच्चाई क्या है ये तो श्वेत पत्र ही आके पता लग सकता है कि इसमें सिपाही से हवलदार तो क्या मिला, जेसीओ रैंक को क्या मिला और अपर रैंक को क्या मिला, तो एक श्वेत पत्र भी आना चाहिए, क्योंकि ये जितना भी हुआ है ये सिर्फ 4 महीने के अंदर हुआ, जिसमें सबसे पहले अजमेर से कहा गया 65,000 करोड़, फिर 70,000 करोड़, और फिर अभी राजस्थान में जो कहा गया उसमें 90,000 करोड़ छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कहा गया। अब ये नहीं पता लग रहा कि मेरे हिसाब से जो आगे चुनाव आएगा 2024 का, तो इस तरह से तो ये 200-400 करोड़ को पार कर जाएंगे। तो ये हमारे तो आ नहीं रही ये बात, हलक से नीचे नहीं उतर रही कि इसमें सच्चाई क्या। हम ये भी नहीं कह रहे कि सरकार ने पैसा नहीं दिया होगा, पर सरकार को दूरदर्शी होके एक श्वेत पत्र तो दिखाना चाहिए कि हाँ हमने ये पैसा दिया। हम भी यही न्याय की मांग कर रहे हैं कि ये पैसा कहाँ गया, क्योंकि जवानों को तो इसमें से मिला नहीं। आप लोगों पे लगातार देश की जनता आरोप लगाती रहती है, पूर्व सैनिकों को दे दिया प्रधानमंत्री जी, फिर भी वो जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें क्या कहें? सर पूरे देश की जनता तो नहीं लगा सकती आरोप, पूरी देश की जनता लगाती है, तो पूरी देश की जनता से मेरा भी एक सवाल है कि जब ये जनता रात को सोती है, तब ये जो इनके भाई हैं, जो सैनिक हैं, वो ग्लेशियर की माइनस ठंड के अंदर जहां हार्ड हार्ड गल जाते हैं वहां पे खड़े हो रहते हैं, ये रेगिस्तान की बॉर्डर पे खड़े रहते हैं जहां तपती गर्मी के अंदर लोहा पिंगल के चल पड़ता है, ये जंगलों के अंदर भी रहते हैं, अपने घर परिवार को छोड़ के ये इनकी सुरक्षा में बॉर्डरों पे रहते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई ये नहीं करवा सकते, यहाँ तक इनके घर में किसी भाई बहन की शादी होती तो वहां भी ये नहीं पूछ सकते, यहाँ तक माँ बाप कभी भी शांत होता है उसको भी अग्नि नहीं दे सकते। तो सर ये मेरे हिसाब से तो देश की जनता बहुत प्यार करती है सैनिकों से। अगर कोई ऐसी बात है तो यही सवाल है कि हम जब अपना पूरी जिंदगी बॉर्डर पे निकाल सकते हैं, तो आज हम न्याय के ही लिए बैठे और हम किसी प्रधानमंत्री की जेब का पैसा नहीं निकाल रहे। ये पैसा हमारा है, ये देश हमारा है, ये संसाधन हमारे हैं। हम भी तो दे रहे हैं ना टैक्स, हम पूरे सैनिक हैं, एक्स सर्विसमैन है, तो क्या हो गया, टैक्स हम नहीं दे रहे। देश का पूर्व सैनिक ये जानना चाहता है कि उनको खुशखबरी 1 रैंक 1 पेंशन की जंतर मंतर से लड़ाई लड़ी जा रही है, उनको खुशखबरी कब तक मिलेगी? सर देखो इसमें तो कुछ नहीं है, हम अपने स्तर पे एक संघर्ष कर रहे हैं और ये तो गर्व की बात है कि हम कहाँ निकलेंगे, पर हमने संघर्ष तो नहीं छोड़ा ना सर, हम मैदान के अंदर है ना, हमने हथियार नीचे किए हैं, हमारा संघर्ष जारी है। अब ये तो कोई भी नहीं बता सकता कि वो एक दिन में कैसे कर दे। अब मैं कहूँ कि मैं चांद को तो तोड़ के ले आ दूं, या मेरे पास में कोई जादू की छड़ी हो तो घुमाते ही सबके अकाउंट भर दूं, नहीं नहीं सर, हमारा काम है संघर्ष करना, हम संघर्ष कर रहे हैं, फल देना नहीं देना ये तो गर्व की बात है, आगे क्या है लड़ाई कब तक आखिर ये चलती रहेगी? सर, जब तक सर आज जंतर मंतर पे आप लोग पूर्व सैनिक हैं, हाँ जी, आप लोग आए हुए हैं, क्या वहाँ करनाल में क्या दिशा निर्देश क्या चल रहा है आजकल? हमारे करनाल में और डिस्ट्रिक्ट करनाल गांव सालून से हम आए हैं। हमारे भाई ये 10-11 महीने से यहाँ बैठे हैं। हम इनके लिए थोड़ा सा खाना लेकर आए और दूध लेकर आए। इनको हम सहायता करते रहेंगे और करेंगे, और हर एक को हम ये कहेंगे कि भाई हमारे भाई वहाँ 10 महीने से बैठे हैं, क्या नाम, उनके पास सभी को जाना चाहिए और उनका साथ हमेशा निभाना चाहिए हमें। सर बहुत ऐसे लोग हैं जो अलग अलग गुट बना के बैठे हुए हैं अपने घरों में, जंतर मंतर के धरने को टांग खींचने का काम करते हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं कि ये लोग जंतर मंतर में बैठ के हमारे पूर्व सैनिकों की बात कर रहे हैं, उन्हीं के हक की बात कर रहे हैं, उनको आप कैसे देखते हैं? उनको तो हम बुरी नज़र से देखेंगे, हम उनको अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे। जो
हमारे साथ हमारे में से निकल करके वो धोखाधड़ी कर रहे हैं। सर आप लोग कहाँ से आए सर? हम पंजाब से आए हैं, पटियाला से। हमारा एक ही मिशन है कि OROP 1 के बारे में, 2 के बारे में, अगर 3 आती है तो हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हम इसी बात पर अड़े हुए हैं कि 3 रिटायर्ड जजों की एक कमेटी बनाई जाए, जिसको CJI जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो डिटेल करे, और वो कमेटी 3 महीने में हमें जवाब दे कि हम गलत हैं। अगर हम गलत हैं तो हम ऐसे ही उठकर चले जाएंगे, हम किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। सरकार की क्या मजबूरी है? लाखों हजारों जज जो है देश के अंदर रिटायर घर बैठे हुए हैं, अगर उनको बुला के वो करके क्या नाम उन पे जिम्मेदारी दिया जाएगा, भाई देश में पूर्व सैनिक 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास है, उनके हक की लड़ाई की जांच करो, तो उनको क्या ऐसा डर है जो सरकार कमेटी नहीं बना रही? सरकार को सिर्फ डर है क्योंकि उन्होंने गलत काम किया है। उन्होंने अफसरों की बात मानी है, अधिकारियों की बात मानी है, जवानों को पूछा नहीं गया है, JCOज को पूछा नहीं गया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उन्होंने सिर्फ अपना सोचा है और अपना ही करते रहे हैं। MSP कोई ले लो, एक अफसर को 15,500 है, एक नर्स जिसने कभी लड़ाई में जाना नहीं, जिसको हथियाराइज नहीं है, वो 10,800 रुपया ले रही है। एक सिपाही जो सबसे आगे होता है, एक JCO जो सबसे आगे होता है, उनको 5200 है। क्यों ऐसा हुआ? ये सभी ऊपर वालों की और अधिकारियों की मिली भुगत से हुआ। अगर मिली भुगत नहीं होती तो ऐसा कभी नहीं होता है। देश का पूर्व सैनिक अधिकारियों के तो उसमें आधा गुमराह कर रहे हैं, वो अलग अलग देश के जवान बन के। अभी जो जैसे घर से निकल नहीं रहे हैं जवान लोग या JCO लोग, वो उनके चमचे हैं, उनकी चमचागिरी करते हैं। फौज में तो किया ठीक है, लेकिन घर में आकर भी, पेंशन आकर भी उनकी चमचागिरी में लगे हुए हैं। किस लिए, क्यों ऐसा करते हैं? उनको चाहिए कि जवानों का साथ दे, जवान JCO के साथ लगे वो भी, और एक मंच पर आकर हमसे बात करें। अगर किसी को हमारे लीडरशिप में या किसी चीज में गड़बड़ी नजर आती है तो वो आगे आए, हम उसको लीडर बनाने के लिए तैयार हैं। मैं जी चाहते हैं सर, धरना को इतने दिन से हो गया, सरकार अपनी कान पे नहीं दूर रख रही है। सर 1 साल से हो गया, 1 साल का टाइम हो गया जवानों को इधर जंतर मंतर पर बैठे हुए। क्यों? हमारी गुरबानी में लिखा हुआ है, जब आपकी औरत बने अति ही रण में तब जूझ मरो। गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर। प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर थे। इसके लिए एक जो प्रधानमंत्री है, एक जवानों को इधर 1 साल से ऊपर हो गया है कि जो कि एक ORP रैंक की पेंशन से आप उनके बच्चे घर में बैठे हैं, जवान इधर शुरू जंतर मंतर बैठे हैं, उसको सोचा चाहिए। प्रधानमंत्री तो टीवी के माध्यम से सौगात दे दिए हैं। सौगात नहीं दिया, गुमराह कर रहे हैं। जब सौगात देते हैं तो इधर जंतर मंतर पर बैठने की कोई लोड़ नहीं, हम अपने घर को चले जाते। ये सिर्फ लॉलीपॉप है, जो दिया है वो अबानी अडानी को दिया है। जो रोज चीज बन रहा है वो सभी अबानी अडानी के पास, पैसा सभी अबानी अडानी के पास जा रहा है। फौज के बंदों को सिर्फ दिया, अफसरों को, अफसर हमारे को अभी नीचे को जवानों को गुमराह कर रहे हैं कि हमने दिला दिया हमने, लेकिन ना जवान को, ना जेस को, ना जो ऑलरेडी कैप्टन है और उनको कुछ नहीं मिला, वो खाली हाथ है। थैंक यू सर।